हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल फिटर के जो 27 नवंबर 2025 को पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में, यानी कि फिटर वालों का सभी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो गया था आरबीएनएल फिटर का। उसके जो भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी फॉर थंबनेल, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की नहीं आई है। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उन सभी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं 40 से 45 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, और जो भी 2-5 क्वेश्चन रह गए हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4 से 5 क्वेश्चन जो भी रहे हैं उनको हम कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार वीडियो को ठीक से देख लेना है, मैं सभी क्वेश्चन आपको समझा दूंगा हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन आया था, वेल्डिंग करने से पहले इसकी प्री हीटिंग की जाती है, यानी कि वेल्डिंग करने से उसको पहले हीट किया जाता है, यानी कि उस पर ताप दिया जाता है। तो इसमें हाई कार्बन स्टील की भी प्री हीटिंग की जाती है, एलॉय स्टील की भी प्री हीटिंग की जाती है, और कास्ट आयरन की भी प्री हीटिंग की जाती है। एग्जाम में जो ऑप्शन में देखने को मिला था कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन की प्रीहीटिंग की जाती है, इनकी भी की जाती है प्रीहीटिंग, लेकिन ये एग्जाम में ऑप्शन में देखने को नहीं मिले थे। कास्ट आयरन ऑप्शन में था, तो कास्ट आयरन की प्रीहीटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टूल इज यूज्ड टू चेक इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बियरिंग, यानी कि बियरिंग में जो क्लियरेंस यानी कि गैप को चेक करते हैं वो किसके द्वारा चेक करते हैं। तो बियरिंग में क्लियरेंस चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। मैं हिंदी में भी आपको सभी क्वेश्चन समझा दूंगा, आप इंग्लिश देख के डरना नहीं है। यानी कि फ्लूइड टाइट जॉइंट जो होता है रिवेटिंग में, उसको बनाने के लिए हम फुल रिंग टूल का यूज करते हैं। यह इसका हिंदी नहीं आएगा, इसको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए फुल रिंग टूल का यूज किया जाएगा। और विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, यानी कि भारी कार्य के लिए कौन से रिवेट का यूज किया जाता है, पेन हेड रिवेट यूज किया जाता है। और लाइट असेंबली वर्क के लिए यानी कि हल्के कार्यों के लिए चीज हेड रिवेट या चीज हेड स्क्रू यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर पेन हेड रिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड टू फिनिश शार्प कॉर्नर, यानी कि शार्प कॉर्नर को फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है। यानी कि एक स्पेशल फाइल होती है बेरेट फाइल, इसका यूज किया जाता है फिनिश शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ कट एंड फिनिशिंग, यानी कि स्मॉल अमाउंट काटने के लिए और फिनिशिंग के लिए फिनिश के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, सिंगल कट फाइल। वहां पर स्मूथ फाइल नहीं होगा क्योंकि स्मूथ फाइल से कटिंग नहीं होती है, उससे केवल फिनिशिंग ही आती है। लेकिन ऑप्शन में एक क्वेश्चन में आपको कटिंग और फिनिशिंग के लिए दिया गया था, तो कटिंग और फिनिशिंग के लिए सिंगल कट फाइल आएगा। और डबल कट फाइल आती है, उससे फिनिशिंग नहीं आती है लेकिन उससे कटाई अच्छी हो जाती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिंगल कट फाइल यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पे, कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड। इसमें अगर आप प्रैक्टिकल फॉर्मूला लगाते हो तो 8.5 इसका आंसर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा। टेप ड्रिल साइज का फॉर्मूला है D-2 इंटू डी। डी का मतलब होता है डेप्थ इंटू पिच, है ना। तो डेप्थ का फॉर्मूला है 0.6134 इंटू पिच। यहाँ पर फॉर्मूला रखने पर 2 का 2 आ जाएगा, डी का मतलब 6.6134 इंटू पिच। पिच कितनी दी गई है, 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 8.17 आंसर आता है, यहाँ 10 में से माइनस करने पर। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसका लगभग वैल्यू होगा 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन्ड फिनिश्ड सरफेस, यानी कि मशीन से तैयार सतह पर कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पर्सियन ब्लू।
which process cuts the stainless steel carbon steel with the help of higher high jet velocity। इसमें करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ऑप्शन में था कॉपर और एल्यूमिनियम, तो वो वाला करेक्ट हो जाएगा कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कॉपर कोटेड फिलर वायर इन एमआईजी, यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एमएजी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, यानी कि इसमें कॉपर कोटेड फिलर वायर का यूज करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू प्रिवेंट रस्ट, यानी कि जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड वायर is more suitable for carbon steel fabrication in GMAW प्रोसेस, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा वायर इलेक्ट्रोड है जो सूटेबल है और कार्बन स्टील की फैब्रिकेशन के लिए। इसमें करेक्ट आंसर होगा 70S6 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल इज यूज्ड टू ओपन ए गैस सिलेंडर इन ए वेल्डिंग प्रैक्टिस, यानी कि वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर के ओपन करने के लिए कौन सा हैंड टूल यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पिंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज यूज्ड इज टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट व्हाइल डूइंग एमआईजी वेल्डिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा A#12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ ए मेटल, यानी कि हार्डनेस चेक करने के लिए हम ब्रिनेल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन फॉर ए पाइप जॉइंट हेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि फ्लैट के लिए हम यूज करते हैं फ्लैट के लिए 1G और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के लिए 2G यूज करते हैं 2G, और वर्टिकल वर्टिकल के लिए 3G। तो यहाँ पर देखने को मिले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के लिए 2G यूज करेंगे, और इसमें पूछा गया है वर्टिकल वर्टिकल के लिए 3G यूज करते हैं, वर्टिकल के लिए 3G इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हॉरिजॉन्टल के लिए 2G आ जाएगा और वर्टिकल के लिए 3G, यानी कि जी का मतलब ग्रूव वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग इन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स लगा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन में सुटेबल आंसर दिया गया था, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट जो आंसर था वो चूज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टेबलाइज द आर्क, यानी कि आर्क को स्थिर करने के लिए हम फ्लक्स पे जो कोटिंग लगी होती है उसका मेन फंक्शन होता है आर्क को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय लो करंट इन आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग में कम करंट की मात्रा होगी तो कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट होगा, तो इसमें लैक ऑफ फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक ऑफ फ्यूजन होगा एक तो अगर करंट की मात्रा कम होगी तो, और लैक ऑफ पेनिट्रेशन यानी कि वेल्ड की जो वेल्डिंग की उसकी गहराई भी कम होगी और फ्यूजन भी कम होगा अगर आपके करंट की मात्रा कम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पोलरिटी सिलेक्शन फॉर एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम की सिलेक्शन के लिए कौन सी पोलरिटी का यूज करते हैं। पोलरिटी दो प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। तो एल्यूमिनियम के केस में हम रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट पोलरिटी होती है उसमें
पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो सीधा जॉब के साथ कनेक्टेड रहता है, और नेगेटिव नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वह इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होता है। तो स्ट्रेट पोलरिटी में जो मोटे जॉब होते हैं उनके लिए पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि इस रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम वाले में रिवर्स पोलरिटी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर वेल्डिंग पेरस एंड नॉन पेरस एलोई, यानी कि पेरस और नॉन पेरस एलोई की वेल्डिंग करने के लिए कौन सी फ्लेम का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन और ऑक्सीजन, इनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं पेरस नॉन पेरस की वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कपलिंग यूज्ड इन व्हीकल बाय प्रोपेलर शाफ्ट, यानी कि जो वाहनों में प्रोपेलर शाफ्ट होता है उनमें कौन सी कपलिंग यूज की जाती है। तो उनमें यूनिवर्सल कपलिंग यूज की जाती है जो वाहनों में प्रोपेलर शाफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एसिटिलीन जो गैस है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो वह उसके गैसियस फॉर्म में स्टोर होती है, यानी कि गैस गैस वाले फॉर्म में स्टोर होती है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल टू बी वेल्ड विद कार्बोराइजिंग फ्लेम, यानी कि कार्बोराइजिंग फ्लेम से कौन सी मेटल को वेल्ड किया जाता है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम से एक तो हाई कार्बन स्टील को वेल्ड किया जाता है, एलोई स्टील को किया जाता है और स्टेलाइट को किया जाता है। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में देगा था कार्बन स्टील, जो कि आपका करेक्ट होगा, इसका आंसर कार्बन स्टील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोल्डरिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिलो 450 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सोल्डरिंग का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और ब्रेजिंग का मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस प्रकार से 3 कथन दिए गए थे, तो वो तीनों ही कथन करेक्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डेस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा डेस्ट्रक्टिव टेस्ट है। डेस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब जिसको तोड़ के देखा जाता है वो डेस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, और नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट वो होता है जिसको तोड़े बिना ही हम चेक करते हैं। तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट ये तो नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट है, और मैग्नेटिक टेस्ट ये भी नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट और विजुअल इंस्पेक्शन ये चारों नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, जबकि टेंसाइल टेस्ट ये डेस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है विच वन यूज्ड फॉर 45 डिग्री, ऐसा ही क्वेश्चन था, 45 डिग्री के लिए कौन सा पाइप यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि 45 डिग्री के लिए तो हम बैंड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो प्लग का तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लग का तो यूज इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो प्लग का तो यूज हम उसको क्लोज करने के लिए करते हैं, और कपलिंग कपलिंग भी स्ट्रेट लाइन में ही कनेक्ट के लिए यूज होता है, और रिड्यूसर साइज को कम करने के लिए यूज होता है, यूनियन भी कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और जो एल्बो होता है वो 90 डिग्री पे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो एल्बो को सम केस में हम 45 डिग्री पे भी यूज कर लेते हैं बेंड के लिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर एल्बो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेथ टूल, ये कंफर्म नहीं बोल सकता, इस प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन यही था, ये नहीं बोल सकता। ए लेथ टूल है जो उसका फीड कैसा है परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत, यानी कि समकोण पर उसका फीड है, और टू द वर्कपीस एक्सिस is called cross feed and it is used for operation like passing और parting of। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, इसका मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, इतना मुझे याद नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेल्डिंग सिंबल इन ट्रायंगुलर शेप, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में कौन सा वेल्डिंग सिंबल होता है। तो इस प्रकार का अगर आपने सिंबल देखा है ऐसा, तो ये फिलेट का सिंबल होता है, ये ट्रायंगुलर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, यानी कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पुली इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड, यानी कि विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए कौन सी पुली का यूज किया जाता है। तो हम उसमें स्टेप ड्राइव पुली, स्टेप्ड पुली होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर इन माइक्रोमीटर, यानी कि हम समान दाब लगाने के लिए, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के लिए हम रेचेट स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट एड में एबीसी में ए का अर्थ क्या होता है। तो ए का अर्थ होता है ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग होता है, सी फॉर सर्कुलेशन होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन, यानी कि अर्ध तरल कौन सा होगा इसमें से। ऑप्शन में ग्रीस दिया गया था जो कि सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध तरल होता है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन था 35वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सा चित्र दिया गया था और यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित किया गया था, तो एक्स को क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोकर आर्म, इसको रोकर आर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, ये डायग्राम दिया गया था और पूछा गया था कि यह कौन सा डाई है। तो यह सर्कुलर या स्प्लिट डाई बोल सकते हैं और बटन डाई भी बोल सकते हैं, लेकिन बटन डाई ऑप्शन में नहीं था, स्प्लिट डाई ऑप्शन में था, तो इसका करेक्ट आंसर स्प्लिट डाई होगा। नेक्स्ट ये वाला फिगर दिया गया था बियरिंग का, तो ये निडल बियरिंग है, इस प्रकार का बियरिंग है, तो ये निडल बियरिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया था कि ये कौन सी पुली है, तो ये वी वी पुली है ये। नेक्स्ट एक हेक्सागोनल बोल्ट का इमेज दिया गया था और नेक्स्ट ये स्क्वायर वाला पूछा गया था कि स्क्वायर कौन सा है। तो इसके लिए तो डेली का यूज करते हैं, डेली के लिए कौन सा सिंबल यूज किए हैं, सर्कल वाला, और ट्रायंगल वाला वीकली के लिए यूज किया जाता है और स्क्वायर वाला सिंबल यूज किया जाता है मंथली के लिए। और जो ये वाला यूज किया जाता है शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव, यानी कि इनके अलावा जो भी होगा उसके लिए षटभुजाकार यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिस्टम इन लुब्रिकेशन, ये कौन सा सिस्टम है। तो ये रिंग ऑयलिंग है, ठीक है, यहाँ पर रिंग दिखी हुई है तो रिंग ऑयलिंग वाला है ये। तो मेरे को 41 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 41 क्वेश्चन मिल चुके हैं। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूँगा। आपको जो भी क्वेश्चन याद है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि मेरे को भी पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहा है। कल तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी 9 क्वेश्चन बचा हुआ है उनको मैं कल डाल दूँगा।